अनदेखा मेहमान। गांव के कोने में स्थित सन्नाटों की हवेली वर्षों से वीरान थी। लोग बताते थे कि यह हवेली कभी राजा हरिश्चंद्र की थी, जो अपनी अमूल्य धरोहरें यहाँ छोड़कर कहीं चले गए। समय के साथ हवेली खंडहर बन गई, लेकिन इसके रहस्य बरकरार रहे। हर रात हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आती, कभी किसी के चलने की आहट तो कभी किसी के रोने की धीमी सिसकी। लोग डर के मारे रात को उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसी गांव में शहर से एक वैज्ञानिक डॉ समीर आया। समीर का काम था असामान्य घटनाओं की सच्चाई का पता लगाना। उसे हवेली के बारे में सुनते ही दिलचस्पी हो गई। गांव वालों ने उसे कई कहानियां सुनाई। कोई कहता कि वहां आत्माएं रहती हैं, तो कोई कहता कि वह हवेली शापित है। समीर ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन समीर ने अपने उपकरणों की जांच की और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही सूरज डूबा और गांव में सन्नाटा छा गया, समीर अपनी टॉर्च और कुछ खास उपकरण लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचने का रास्ता अंधकारमय और सुनसान था। हवेली के टूटे हुए दरवाजे और उसकी खामोशी ने समीर के दिल में हल्की सी घबराहट भर दी, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। हवेली के अंदर घुसते ही समीर को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा अजीब सी है। कमरे धूल और जाले से भरे हुए थे। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे पुरानी लकड़ी की चटखने की आवाज गूंजती। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे समीर हवेली के अंदर बढ़ा, उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगीं। दीवारों पर अजीब चिन्ह और छत से लटकती जर्जरित वस्तुएं। एक कमरे में उसे एक पुराना रेडियो मिला, जो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से निकलने वाली आवाजें किसी भी इंसानी भाषा की तरह नहीं थीं। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। तभी कमरे के कोने से एक हल्की रोशनी निकली और उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। समीर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। हमारी सभ्यता तुम्हारी पृथ्वी का अध्ययन करने आई थी, लेकिन हमारा जहाज यहाँ फंस गया। यह सुनकर समीर के होश उड़ गए। वह पहली बार किसी दूसरे ग्रह के प्राणी से बात कर रहा था। परग्रही ने बताया कि उसका जहाज इस हवेली के नीचे छिपा हुआ है, लेकिन उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। उसने समीर से मदद मांगी। समीर ने अपना डर किनारे रखकर पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? परग्रही ने समझाया कि हवेली के नीचे एक ऊर्जा स्रोत है, लेकिन वह सालों से निष्क्रिय पड़ा है। यदि समीर उसे सक्रिय कर सके तो उसका जहाज काम करने लगेगा। समीर ने अगले कुछ दिनों तक दिन रात मेहनत की। उसने अपने वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा स्रोत का पता लगाया। यह आसान काम नहीं था, क्योंकि गांव वाले उसकी मदद करने के बजाय उसे पागल कहते रहे। उन्होंने हवेली के पास जाने से भी इनकार कर दिया। आखिरकार एक रात समीर ने ऊर्जा स्रोत को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने स्विच दबाया, पूरी हवेली रोशनी से भर गई। एक जोरदार आवाज के साथ जमीन से एक उड़न तश्तरी बाहर निकली। यह नजारा इतना अद्भुत था कि समीर की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू आ गए। परग्रही ने समीर का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारा नाम हमारी सभ्यता में हमेशा याद रखा जाएगा। तुमने यह साबित कर दिया कि इंसान में न केवल जिज्ञासा है, बल्कि दूसरों की मदद करने का जज्बा भी है। उड़न तश्तरी धीरे धीरे आसमान में गायब हो गई। समीर ने उस पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लिया। उसने उस घटना पर एक किताब लिखी, जो बाद में मशहूर हो गई। हालांकि गांव वाले अब भी अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वे समीर की कहानी को बस एक और किस्सा मानते रहे। लेकिन समीर जानता था कि उसने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि इतिहास रच दिया। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अंधविश्वास और डर को पीछे छोड़कर जब हम जिज्ञासा और ज्ञान के साथ काम करते हैं, तो असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। नए अनुभवों और सच्चाई की तलाश में साहस दिखाना जरूरी है, क्योंकि यही दुनिया को बदलने का रास्ता है। धन्यवाद।